स्वागत है आप सभी का। रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट लीक हुई है और उसने क्लेम किया कि जो नेपाल में जो जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था उसके पीछे यूएसए की फंडिंग थी। एंड इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि इसको इंडिया को इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या अगला टारगेट इंडिया है। इस रिपोर्ट को यूएसए की जो एक कंपनी है उसने ये लीक किया है, जो ग्रे जोन उनका जो न्यूज़ आउटलेट है। उन्होंने बताया कि जो ये जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था इसमें यूएसए ने 3,50,000 रुपीज सॉरी डॉलर्स NED एंड IRI जो ये मैं आपको ये कंपनीज के बारे में बताऊंगा। ये जो NED एंड IRI कंपनी है ये बेसिकली एनजीओ है। ये यूएसए के वाशिंगटन में इसका ऑफिस है, वहां से ये ऑपरेट करता है और ये 90 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करता है। रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ था कि कैसे उन्होंने 26 ऐप गवर्नमेंट ने बैन करती थी। जो न्यूज़ में आया मैं पहले आपको वो बताता हूँ, ठीक है। न्यूज़ में क्या आया था, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है जो वेस्टर्न मीडिया बता रहा था हमें कि 26 ऐप उन्होंने बैन कर दी थी। बैन इसलिए करी क्योंकि जो यूथ था वो करप्शन के ऊपर आवाज़ उठा रहा था। बट जो लीक्ड रिपोर्ट है वो कुछ और क्लेम करती है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो यूएसए की कंपनीज NED और IRI फंड कर रही थी, ये 2021 और 22 से बेसिकली इन्होंने शुरू कर दिया था। ये वहां पर जेंजी यूथ को ये बेसिकली ट्रेन कर रहे थे कि कैसे जब टाइम होगा कैसे इस प्रोटेस्ट को स्पार्क करना है। और NED एंड IRI की फुल फॉर्म ये दो कंपनीज हैं, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल रिपब्लिकन्स इंस्टीट्यूट। ये दो कंट्रीज बेसिकली ये यूएसए से ऑपरेट करती हैं और जो ये बेसिकली बात करती हैं फ्री स्पीच, ह्यूमन राइट, इंडिपेंडेंट मीडिया, रूल एंड लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आपको अभी थोड़ी सी ना सिंपल वे में जैसे फ्रेंड्स बात करते हैं मैं अभी वो बात करना चाहता हूँ, ठीक है। यूएसए बेसिकली 2021 से 2022 से वहां पर फंडिंग करनी इसने वहां पर ही शुरू कर दी थी। तब से ही इन्होंने शुरू कर दी थी फंडिंग करनी एंड वहां पर उनको मोबिलाइज करना यूथ को। उनका बेसिकली आप माइंड वॉश कह सकते हो कि कैसे मौका मिले पर हमें प्रोटेस्ट कर देना है, कैसे इसको रन करना है प्रोटेस्ट को, कैसे इसको लेकर जाना है, कैसे इसको वर्ल्ड मीडिया में उठा देना है हमने। एंड मैं आपको बता दूं कि ये प्रोटेस्ट यूएसए ने इसलिए कराया था क्योंकि जो आपने जो पिछली गवर्नमेंट की जो पिछली गवर्नमेंट थी KP ओली की, वो बेसिकली प्रो चाइना थी। बट वो इंडिया के साथ भी ठीक ठाक रिलेशन बनाकर रखते थे। बट इनको चाहिए था कि इंडिया और चाइना का इन्फ्लुएंस जो जो इंडिया और चाइना का दोनों का इन्फ्लुएंस है उससे हमें काउंटर करना है। इनकी US इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में यही आता है। ये लोग कुछ नहीं देखते कि कैसे वहां पर नुकसान हो रहा है, बिल्डिंग्स का कितने लोग मरे हैं 2 दिन में। ये 2 दिन का डेथ काउंट है, 2 दिन में बता रहे हैं कि 78 लोग वहां पर मरे थे वो। और अभी हम देखते हैं कि क्या ये इंडिया को इम्पैक्ट करता है और क्या यूएसए इंडिया को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करता भी है या नहीं, या सिर्फ एक जो चेस का प्यादा नहीं होता कि यूज करने के लिए रखते हैं चाइना के विरुद्ध हमको। ये अभी हम देखेंगे। जब भी ना जेंजी प्रोटेस्ट की बात आती है मुझे ना बहुत ही कंसर्निंग न्यूज़ लगती है। मे बी आप इसको इतना नहीं सोचते होगे, बट अगर जो जेंजी प्रोटेस्ट हो गया अगर आपको डेमोक्रेसी वहां पर नहीं रहती, क्योंकि जो आपने सरकार चुनी है चाहे वो अभी गलत करे चाहे सही करे आपको उससे उसके साथ चलना चाहिए। 5 साल बाद वोटिंग का राइट आता है, तब आप रेवोल्यूशन करें, तब आप प्रचार करें कि ये सरकार अच्छी नहीं है, इन्होंने अपने काम नहीं किए, इन्होंने अपने वादे पर पूरे नहीं उतरे, ठीक है। तब आपको पीसफुल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन करने का टाइम मिलता है, तब आप करें। आपने देखा होगा कि अभी हम देखते हैं कि क्या इंडिया नेक्स्ट टारगेट है, क्योंकि आप देखोगे कि श्रीलंका में भी प्रोटेस्ट हो गया जेंजी, बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में भी हो गया, चलो पाकिस्तान तो है ही एंटी इंडिया,
उसकी तो वो रहता ही एंटी इंडिया। और बांग्लादेश से जब से सरकार बदली है, मेरी ध्यान से बात सुनना, वो प्रो वेस्ट होने के चक्कर में एंटी इंडिया हो रहे हैं। वो इतना एंटी चाइना नहीं हो रहे जितना एंटी इंडिया हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूएसए के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में यही है कि इंडिया एक इकॉनमी बने, बड़ी ग्रो करे ये लोग, बट इतना ना ग्रो कर जाए कि ये पूरा ही इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें अपने हिसाब से कंट्रोल करने लग जाए, यूएसए के लिए सरदर्द बन जाए। ये बेसिकली चाहेंगे कि 6-7 ट्रिलियन की इकॉनमी इंडिया बना रहे, उससे ज़्यादा ना हम बढ़े। सो आपने इंडिया के अंदर भी प्रोटेस्ट देखे थे कि कैसे माधवी हिडमा का नाम लेकर ये लोग जेंजी रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। जो ये लोग मांगे रखने के लिए आए थे उसमें से कुछ नहीं रखी। एंड मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पोल्यूशन का प्रोटेस्ट गलत था, पोल्यूशन का प्रोटेस्ट सही था। पोल्यूशन कम होना चाहिए, हमारी सरकार को इस पर विजिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे से आप पर्सनली पूछो तो हम लोग भी पोल्यूशन से इफेक्ट होते हैं। मुझे खुद, मैं 2-3 बार बीमार हो चुका हूँ। सो सरकार को इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, बट हमें ऐसे नहीं कि रेवोल्यूशन लानी है। प्रोटेस्ट करो, सरकार को कहो कि हाँ इस पर वर्क करो भाई। एंड मैं आपको बता दूं कि इंडिया पर इस चीज़ों से क्या इफेक्ट होता है। सो आपने देखा बांग्लादेश में सरकार चेंज हुई, एंटी इंडिया हो गए। अब न्यू सरकार जो नेपाल में आई है वो भी कुछ हद तक एंटी इंडिया है। आपने देखा होगा नोट, जो न्यू उन्होंने नोट पब्लिश किया था उस पर उन्होंने कैसे हमारी लेक्स का जो इंडिया की टेरिटरी अपने नोट में शो की थी। सो ये बेसिकली इंडिया को सराउंड करने की टैक्टिक है यूएस की। वेस्ट से डेमोक्रेटिक राइट बताकर इस चीज़ को प्रमोट करता है। ये जो जैसे बांग्लादेश में चल रहे हैं आउटलेट्स, एनजीओ, वहाँ पर भी टर्की का एनजीओ, याद रखिए जब जब एनजीओ आएगा तो उसको थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करना। जो आपने रिसेंट न्यूज़ देखी थी, जो बांग्लादेश में वेस्ट होटल है शायद उसका नाम, उस पर यूएसए का स्पेशल फोर्सेस का बंदा बिजनेस ट्रिप, सो कॉल्ड बिजनेस ट्रिप के बहाने में आया था। बट वो आपने देखा कि कैसे वो उसकी गेम पता क्या थी, वो ढाका में बैठा था और उसकी गेम्स थी इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की, सिलीगुड़ी पर अटैक करने की, एंड जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उसको थ्रेट करने की, क्योंकि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो बांग्लादेश अभी दे नहीं रहा है। उसी वजह से वहां पर सरकार की थी शेख हसीना की। एंड हम पिक्स देखते हैं कि कैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो कि हो ही नहीं सकता था जिंदगी में, कभी भी हो ही नहीं सकता कि एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाएं, क्योंकि जैसा जेनोसाइड पाकिस्तान ने बांग्लादेश में किया है, इंडिया ने उसको आज़ादी दवाई उससे, और बांग्लादेश अभी उन्हीं के पास जा रहा है कि और हमें जेनोसाइड करो, और हमारा जेनोसाइड, और हमें पागल बनाओ। सो आपने देखा कि कैसे ये लोग ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखा रहे हैं। बेसिकली ये सभी गेम्स मैं आपको बता दूं कि बहुत चल रही हैं, हमें सरकार के साथ चलना चाहिए। मैं किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करता, बट जो भी हमारी रूलिंग गवर्नमेंट आती है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, बट ब्लाइंडली नहीं। मुद्दों को देखें, वेरीफाई करें। मैं आपको बता दूं कि ऐसा जो ये एनजीओ चल रहे थे यूएसए के, ये बेसिकली डायरेक्टली तो इंडिया में वर्क नहीं करते, क्योंकि इंडिया के रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बट ये इनडायरेक्टली फंड करते रहते हैं। सो आपको ऐसे जेंजी प्रोटेस्ट में इंडिया के अगर आपको बात सुने जेंजी प्रोटेस्ट की, चाहे कोई भी हमारी पार्टी का नेता दिखे, तो आप कुछ ना अपने दिमाग से सोचकर देखना कि क्या हमें जेंजी प्रोटेस्ट चाहिए, या 5 साल हमारे पास वोटिंग राइट है, हम इससे बेटर तो वहां पर वोटिंग करेंगे। हम क्यों अपनी इकोनॉमी को हिट करें, अपनी इंडिया की क्रेडिबिलिटी को गिराएं, इंडिया की इमेज को खराब करें। ऐसे विजुअल्स हमने नेपाल में देखे थे ना कि उनका पार्लियामेंट को आग लगा दी। ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्टर कर नहीं सकते। हमें तब भी पता था कि ये कुछ और गेम है। जैसे ही एप्स बैन हुई तभी प्रोटेस्ट शुरू हो गया। सो ये सिंपल लोग नहीं कर सकते। अभी तो चलो लीक्ड रिपोर्ट के बेसिस पर हम ये बात कर रहे हैं, बट ये ना थोड़ी सी रियलिटी से लिंक भी होती है, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोटेस्टर्स होते हैं उनको इतना आक्रोश नहीं होता कि अपने देश का ही पार्लियामेंट को वो आग लगानी शुरू कर दें, मिनिस्टर्स को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दें। सो आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से बचें। जो ये चलाकर बाहर बैठकर जो बंदे चैनल चला रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है,
ह्यूमन राइट नहीं है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उनसे बचें। अपना खुद आप थोड़ी सी रिसर्च करनी सीखें, वरना मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं एक कोशिश करता हूँ कि क्रेडिबल न्यूज़ आपके सामने लेकर आऊँ, जो रियलिटी से जो चीज़ें लिंक करती हैं वो आपके सामने लेकर आऊँ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।